जब किसी का घर जाता है, जब किसी की ज़मीन जाती है, जहाँ पर सालों साल जिन्होंने अपना पूरा आशियाना बिताया, जब वो वहाँ से चला जाता है, एक डर आता है कि मेरा गांव उजड़ने वाला है, मेरा घर उजड़ने वाला है, मेरा वहाँ पर व्यापार उजड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। और ऐसी ज़िंदगियाँ जो उथल पुथल हो रही है, वो एक नहीं, दो नहीं, 76 गांवों की हो रही है। एक साथ 76 गांव जा रहे हैं क्योंकि डूंगरी बांध बन रहा है। पीड़ाएं अनेक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बांध पहले यहाँ था ही नहीं, ये तो राजनीतिक द्वेषता के कारण यहाँ पर आया है, यहाँ पे बांध की ज़रूरत ही नहीं है, बांध बन जाएगा तो कईयों के धंधे चले जाएंगे, व्यापार चले जाएंगे, संस्कृति चली जाएगी, रणथंभौर की ज़मीन चली जाएगी केला देवी की ज़मीन, मवेशी चले जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। दर्द एक एक का जानेंगे, समझेंगे, पहुंचाएंगे आलाओं तक कि उन्हें समझ में आए कि क्या पीड़ा है, आखिरी मंजर तक क्या पीड़ा है। ये अगर डैम बन जाता है तो आपके गांव में, आसपास के गांव में कितना उजड़ेगा, क्या क्या उजड़ेगा, थोड़ा इसे विस्तार से समझाइए। क्या क्या आपको लगता है जो उजड़ने वाला है? जो सरकार गरीब आदमी की पीड़ा और विस्थापन के दर्द को नहीं समझती है, ऐसे राजनेताओं को, ऐसे सत्ताधीशों को सरकार में बने रहने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है। उनको नहीं पता है कि इन लगभग 90 गांवों की जनता अंदर से बेहद पीड़ित है, बेहद दर्द और संवेदना का अनुभव कर रही है। उनके सामने भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके मकानों का, उनके मंदिरों का, उनके स्कूलों का, उनकी मवेशियों का, उनके बच्चों के भविष्य का, उनकी जमीन का, जिससे वे बेहद लगाव और प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारा किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और वह ये अनुभव कर रहा है कि क्या इस समय हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या ब्रिटिश कालीन अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि सवाल उठ रहा है कि मुआवजा मिल जाएगा, फिर क्यों विरोध हो रहा है। लेकिन असलियत इस गांव की और कई सारे गांवों की, क्योंकि हम लगातार बहुत सारे गांवों से बात करते हुए आ रहे हैं, वो ये है कि अभी तक मुआवजे की बात करने तक कोई नहीं आया है। मुआवजा छोड़िए, सरकार छोड़िए, विपक्ष भी अभी तक नहीं आया है। इन सब लोगों की सुध ही किसी ने नहीं ली है और ये सब उस डर में जी रहे हैं कि भविष्य क्या होगा। क्या कोई सरकार से किरोड़ी लाल मीणा या और कोई, या विपक्ष से इंदिरा मीणा या और कोई, या प्रशासन से आपसे कोई मिला, कुछ पूछा आपसे? नहीं, कुछ नहीं पूछा। और आप लोगों का डर किस तरह का, घर में किस तरह से बात होती है डूंगरी बांध को लेकर? डूंगरी बांध को लेकर यही बात होती है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है इसको छोड़ के हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। तो इसीलिए हमारे ये बांध बनना ही बनना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं पर भी अगर मुआवजा मिल जाता है, कहीं पर भी अगर दूर जमीन दे देते हैं, तो वो जमीन तो दे देंगे, लेकिन वहाँ व्यवसाय स्थापित करना, वहाँ सब कुछ जीरो से शुरू करना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल क्या, हम मुआवजा लेना ही नहीं चाहते, हम जगह नहीं छोड़ना चाहते, एक घर भी हमारा विस्थापन नहीं होने देंगे। हम मुआवजा की तो बात छोड़े, हम उठना ही नहीं चाहते। ये भी समझने वाली बात है कि मुआवजे का लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है, वो अगर मिल भी जाए तो जीरो से शुरू करना वापस जीवन कोई खेल नहीं है। यहाँ संस्कृतियाँ बसती है, यहाँ व्यापार बसता है, यहाँ पूरा परिवार जीता है, वो सब कैसे होगा? तो लोगों का कहना है कि हम होने ही नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं हम और गांव में भी बात करके आए, वहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि सारे के सारे किसान बैठ जाएंगे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो काम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है। एक और लॉजिक पे बात होती है कि दौसा समेत ऐसे 17-18 जिले हैं जहां पानी की दिक्कत है, वो दिक्कत ये बांध बनने से सॉल्व होगी। दूसरी बात, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है, यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, वो कह रहे हैं कोई 76 गांव नहीं जा रहे, 17-18 गांव जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? सुनो सर, सुनो भाई, सुनो। हमारा ये है, ओ भैया थोड़ी देर सुनो भाई,
हमारा कहना ये है कि जहां पर ये परियोजना चम्बल परियोजना है, चम्बल परियोजना पे इसको बनाया जाए, हमने कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तो आपत्ति यह है कि डोंगरी बांध पे तो हम एक ईंट भी नहीं रखने देंगे, चाहे हमारा प्राण चलो जाए। है बात यह है कि भाई जल पे सबका अधिकार है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लिफ्ट योजना से पानी पहुंचाया जाए वहां, और वहां भी नदी नाला है तो उनको बंधवाया जाए वहीं उन जिला में, हमने कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन हमारा तो ये है, और विशेष हमारा तो यहाँ की जो जनता है, ये गांव जो 88 बताए कहते, लेकिन कम से कम 500 गांव है यहाँ, 500 गांव की चाहे जनता मर जाए लेकिन हम यहाँ ईंट भी नहीं रखने देंगे। एक और बात है जो समझने वाली है, यहाँ कह रहे हैं कि जो 76 गांव है वो तो खाली होंगे और उसकी जगह डूंगरी बांध आएगा, लेकिन आसपास जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मसला केवल 76 गांवों का नहीं है। बांध बन जाएगा तो उसके आसपास भी जो गांव होंगे उनको तो ना कोई मुआवजा मिलेगा ना कोई बात, उन्हें भी अपने दुकान प्रतिष्ठान सब हटाने पड़ेंगे। क्या ये सच है? मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये लोग कह रहे हैं कि 76 गांव नहीं है, पूरी लिस्ट है। 76 क्या, पूरा सपोटर तहसील, सवाई माधोपुर तहसील, मलारना डूंगर, दोनों जिलों के पूरा जिला खत्म। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि बिल्कुल अभी भाई साहब ने कहा था कि ये परियोजना पहले चम्बल लिफ्ट परियोजना थी, डूंगरी बांध का कहीं नाम निशान नहीं है। हम कभी भी जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो कागज मांगते हैं, उनके पास कागज है लेकिन वो सरकार अभी उसको वो नहीं कर रही है, ना उन्हें नोटिफिकेशन किया है ना और कोई चीज़ की है। लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारा जल जंगल जमीन हमारा अस्तित्व खत्म है, इसलिए। और कई बार गुमराह करने की स्थिति आती है, कई लोग कह रहे हैं कि वो मुआवजा ले लेंगे, मुआवजा ले लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। हर हमारा प्रत्येक किसान कोई मुआवजा लेने को तैयार नहीं है। हमारे जल जंगल हमारा अस्तित्व खत्म करने को कोई भी किसान नहीं है, चाहे जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन डूंगरी बांध को कहीं नहीं बनने देंगे। ये सारे किसान है, माँ बहन बेटी, और हमारे अस्तित्व जंगल पशु सारे बिल्कुल यूँ मानो कि अभी बिल्कुल तहत, मतलब एक तरह से पजट है सब लोग। जो लोग गाँव में जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, कई लोगों को तो इसके नाम से हटने का रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है अभी। ये भी समझने वाली बात है। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा, एडिटिंग कौन करेगा, SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए मिल जाएगा, एडिटिंग चाहिए मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास, अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा YouTube चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल, और SEO होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए, हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है, हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी DM करो और अपना YouTube चैनल आज से ही शुरू करो।